किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे किन्नर के बारे में। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं किन्नर क्या है, या किन्नर के बारे में ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिंजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर न तो आदमी होते हैं और न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेनी चाहिए और किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लें। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। नंबर 1, किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है, जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर न जाएं, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊँगा। श्री राम जी के कई बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्या दूर होती है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अगर आपको अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से समस्या दूर होती है। नंबर 4, किन्नरों को आप कई चीज़ दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है।
इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। नंबर 5, मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपये भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। नंबर 6, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूलकर भी उनका अपमान न करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ चीज़ें भेंट दें। अगर संभव हो तो आप उनसे 1 रुपये का सिक्का आशीर्वाद में मांग सकते हैं। किन्नर से मिला ये 1 रुपये का सिक्का धन रखने वाले स्थान या फिर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने के कुछ दिन बाद ही आपकी अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। नंबर 7, अगर परिश्रम के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है या फिर बाधा आ रही है तो बुधवार के दिन किन्नर से जुड़ा ये ज्योतिष उपाय किया जा सकता है। बुधवार को किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े, श्रृंगार का सामान दे और उनसे आशीर्वाद ले। कहते हैं कि इसे करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। किन्नरों के आशीर्वाद से व्यक्ति का कैरियर और कारोबार दोनों में ही तरक्की होने लगेगी। नंबर 8, आपको बता दें कि किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए उनसे बुधवार के दिन खासकर सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुराद पूरी होती है, साथ ही किस्मत भी चमक जाती है। रुके हुए हर काम पूर्ण होने लगते हैं। इतना ही नहीं, विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे देते हैं तो आप उसको हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा महालक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा बरसती रहती है। नंबर 9, आपको बता दें कि किन्नरों की दुनिया अंदर से उतनी ही रहस्यमयी है जितनी बाहर से दिखती है। फिर भी उनके रीति रिवाज और संस्कार अन्य धर्मों से काफ़ी अलग हैं। हम इस समुदाय को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे किन्नरों की कृपा आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी है तो आपको किन्नर का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप सभी प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको कभी भी रिश्तेदारों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सोई किस्मत भी जागृत हो सकती है। यदि आप कभी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं और आप हमेशा अमीर रहना चाहते हैं तो कभी भी किन्नरों को दुख न पहुंचाए। आजकल आप किन्नरों को ट्रेन से या घर से सड़क पर यात्रा करते हुए पा सकते हैं। वे लोगों के पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों को पैसा नहीं देना है उन्हें अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने का एक तरीका यह है कि कभी भी किन्नर आपसे दुखी न हो। कहा जाता है किन्नरों का आशीर्वाद भाग्य में वृद्धि करता है। यदि आप किन्नर से 1 रुपये का सिक्का लेते हैं और इसे अपनी जेब में रखते हैं तो यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि कोई परिजन किसी को श्राप दे देता है तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जब भी कोई किन्नर आपसे पैसे मांगे तो आपको उसे देना चाहिए। यह भी बताएं कि किन्नर जब वापस आता है तो उसे वापस आने के लिए कहें, क्योंकि इन 2 शब्दों को बोलने से भाग्य चमकता है और किन्नरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। नंबर 10, शुभ अवसरों पर इनका नेक है जरूरी।
किन्नर हमारे समाज से ये लोग हैं जिनका अस्तित्व पौराणिक काल से बना है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किन्नरों के पास किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने और नाराज होकर श्राप या फिर कहे बद्दुआ देने की गजब शक्ति होती है। नंबर 11, क्यों है जरूरी जीवन में? ज्योतिष के अनुसार किन्नर से जुड़े कई अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें करते ही आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़े सरल और प्रभावी उपाय कौन से हैं जो जीवन में शुभता और सौभाग्य लाते हैं। नंबर 12, बुधवार के दिन जरूर करें ये खास महा उपाय। सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाएं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बुधवार के दिन अचूक महा उपाय बताने जा रहे हैं। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा दान दें। श्रृंगार की चीज़ों में हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े का दान करें। ऐसा माना जाता है कि ये खास उपाय करने से करियर और कारोबार से आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनचाही सफलता मिलती है। यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो किसी किन्नर को धन भोजन देकर प्रसन्न कर आशीर्वाद के रूप में उनसे एक सिक्का जरूर ले लें। उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में संभाल कर रख लें। नंबर 13, अगर सपने में दिखे किन्नर। स्वप्न शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि रात में सपने में किसी किन्नर को पैसे देते हुए देखते हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह भविष्य में किसी बड़े लाभ या सफलता का संकेत देता है। नंबर 14, किन्नर के साथ कभी न करें ऐसा काम। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर आपके पास आकर आपसे भोजन या पैसे मांगे तो उसे मना न करते हुए दान दें। कुछ भी न होने की स्थिति में माफ़ी मांग लें, पर उनसे गलत व्यवहार या अपशब्द न कहें, अन्यथा उनके द्वारा दी गई बद्दुआएं आपके जीवन में कष्ट पैदा कर सकती हैं।